तो आज अपना अगला टॉपिक रहेगा प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय पढ़ते हैं। प्रत्यय क्या चीज होती है, कैसे होती है, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए आप थोड़ा सा किस प्रकार से इसके प्रश्न आते हैं एग्जाम में। दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, एक समास, दूसरा प्रत्यय। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन दोनों के अंदर भी समझना पड़ता है। ऐसा नहीं आप किताब से पढ़ा और सीधा क्वेश्चन कर लिया एग्जाम के अंदर। और परीक्षा में जो प्रश्न भी आते हैं वो बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इन दो के प्रश्न। बाकी आसान सवाल भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इनका क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है। कैसे किया जाएगा, हम यहाँ क्या बात करेंगे, ऐसा नहीं प्रत्यय परिभाषा क्या है, क्या प्रकार है, पढ़ के रख दिया, नहीं। हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे इसको। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आपको सॉल्व कैसे करना होता है। पहले पढ़ेंगे प्रत्यय क्या चीज होती है। अब मुझे बताओ, आप कहते हैं कैसे को प्रत्यय। दो चीज होती है, एक उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय। उपसर्ग में क्या होगा, कुछ शब्द और शब्दांश हो गए जो किसी मूल शब्द के आदि में जुड़ेंगे, यानी आगे जुड़ेंगे। ठीक है, वो तो क्या होगा, उपसर्ग। और जो अंत में जुड़ेंगे वो क्या होंगे, प्रत्यय। मतलब वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। क्या करेंगे, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब कभी भी उल्टा नहीं होता है, ऑपोजिट नहीं होता है। परिवर्तन का क्या मतलब होता है, हो सकता है उसके अर्थ में वृद्धि हो, कमी हो, और उसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाए, या बिल्कुल नया अर्थ निकल जाए। कुछ भी चेंजेस हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तभी वो क्या होगा, और प्रत्यय कहलाएगा। चेंज तो हो गई होगा। ठीक है, अब देखिए पूरी परिभाषा, क्या परिभाषा हुई कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वो क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा एक समाज, और प्रत्यय क्या लिखा इसके अंदर, एक। समाज शब्द में एक प्रत्यय गया। उसी प्रकार जैसे मैंने शब्द लिखा एक पढ़ना, ठीक है, उसमें मैंने कौन सा प्रत्यय लगाया, एक आई प्रत्यय लगाया। पढ़ना में आई आई आई, आई प्रत्यय लगाया। ठीक है, उसी प्रकार ना। अब देखिए आप, इनसे क्या बनने वाले शब्द है, प्रत्यय लगने से परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, अब समाज शब्द है, प्रत्यय कौन सा लग रहा है, एक, तो शब्द क्या बन रहा है, सामाजिक। अब ये कैसे बनेगा, इसके बाद आगे करेंगे अपन। हम जस्ट बात क्या कर रहे हैं, केवल प्रत्यय की परिभाषा की बात करेंगे यहाँ केवल। और वही शब्द है पढ़ना, आई प्रत्यय क्या बना, पढ़ाई। अब पढ़ने का मतलब तो क्या होता है, रीड, कोई भी चीज रीडिंग करना, पढ़ना। ठीक है, और पढ़े का मतलब क्या होगा, जिससे पढ़ने की क्रिया होती है। समझे आप, मतलब ये दोनों अलग चीज है। ये क्या है, ये क्रिया है, ये क्या है, पढ़े शब्द क्या है, पढ़े शब्द क्या होगा, तो पढ़ना शब्द तो क्रिया होगी, पढ़े शब्द क्या होगा, अंदाज लगो। संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, क्रिया कुछ तो होगी ना, कुछ ना कुछ तो शब्द होगा। देखो आप इधर देखिए आप, बड़े थोड़ा ट्रिकी शब्द है यहाँ समाज में। समाज से क्या बना, सामाजिक। अब समाज शब्द क्या है, देखो ये बहुत, ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ, ये बात काम पड़ते कि नहीं है। ठीक है, लेकिन पूरी हिंदी में काम आती है। अगर हम संज्ञा सर्वनाम वगैरह पढ़ते हैं तो 100% क्वेश्चन एग्जाम में यही से आता है। वो जुड़ा हुआ प्रत्यय से होता है, न वहाँ पहचान पाते हैं, ना आगे पहचान पाते हैं। देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज है शब्द को पहचानना। कोई भी शब्द है आपके सामने, शब्द कुछ तो होगा, या संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा, या क्रिया होगी, चार में से एक होगा। क्योंकि चार जो अविकारी शब्द होते हैं उनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आ जाता इतनी, उनमें कोई विकार उत्पन्न होता ही नहीं है। और सबसे अधिक प्रॉब्लम आती है संज्ञा में और विशेषण में, दोनों एक जैसे लगते हैं शब्द वहां पर। जैसे ये शब्द समाज, ये है सामाजिक, जैसे मर जाए वैसे लगाते हैं। मूड हो गया तो संज्ञा लगा दी, मन हो गया तो विशेषण लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो हम कैसे पहचाने कोई शब्द में वो शब्द है क्या, आप इतना से काम करना है केवल। जब भी आपके सामने कोई शब्द है, ठीक है, पूरा
पूरा चीज ही क्लियर है इसके अंदर, एक लाइन के अंदर ही। जब भी आपके सामने कोई शब्द है, उस शब्द के साथ में कारक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। कारक होता है कर्ता ने, कर्म को गण से पढ़ा होगा हमने, ठीक है, उस कारक का प्रयोग कीजिए। यदि शब्द के साथ में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तब तो वह शब्द क्या है, संज्ञा है। यदि नहीं होता है तो विशेषण है। ये तो कर सकते हो, सबसे आसान तरीका है। और ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है एग्जाम में आने वाले, कहाँ संज्ञा शब्द का विशेषण बनना है, किस विकल्प में सभी जो विशेषण है भाववाचक संज्ञा से बने हुए हैं, ढूंढते रहो फिर आप। ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन होता है और एकमात्र तरीका बचाने का ही है। अगर आपने कारक लगा के देखा, आपको सीधा उत्तर निकलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये बातें होती है जो आप आराम से आप प्रश्न सही करने चाहिए। जैसे देखिए आप शब्द है समाज, समाज शब्द क्या है, लगाओ कारक से लगता है क्या इसके साथ में, वाक्य प्रयोग तो करो, मन में लगा के देखो फिर, समाज में हम रहते हैं, लग रहा है ना, नहीं लग रहा है क्या, समाज के लिए कार्य करो, समाज से बाहर को जा सकता है क्या, समाज से, समाज में, समाज के लिए, ठीक, ये तो समाज का कार्य है, समाज का, ठीक है। अगर शिक्षा की प्रगति होती तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा आगे, समाज बढ़ेगा, कर्ता ग्रुप में आ गया। तो जिसके साथ में कारक का प्रयोग हो सकता है वो शब्द क्या होगा, संज्ञा। प्रकार कौन सा इसकी बात नहीं कर रहे, वो सेकेंडरी चीज है, जब संज्ञा सुनना पड़ेंगे तब बात करेंगे इस चीज की, ठीक है। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है ये शब्द है क्या, तो ये शब्द क्या होगा, संज्ञा हो गया। वही शब्द है सामाजिक, लगाओ कारक चिन्ह, सामाजिक का, सामाजिक में, सामाजिक से ऐसा होता है क्या, कुछ होता ही नहीं है ना, ये शब्द क्या है, विशेषण। बस इतना से बात है, एक बात लिख लीजिए आप, बोलता हूँ ऐसे, संज्ञा तथा विशेषण में अंतर, ऐसे स्टार कर लिखना अलग से, वहां पूछूंगा वापस आपको, क्योंकि यहाँ आगे आगे खूब सारे शब्द आएंगे, इसलिए पहले बात करनी बहुत जरूरी है। संज्ञा तथा विशेषण में अंतर, देखिए जब भी परीक्षा में प्रश्न आए, लिखिए पूरा ऐसे, जब भी परीक्षा में प्रश्न आए तो दिए गए शब्द, तो दिए गए शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो दिए गए शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यदि शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वह संज्ञा शब्द होगा, तब वह संज्ञा शब्द होगा। तथा यदि शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, यदि शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है तथा वह शब्द, तथा वह शब्द अकेला न आकर, तथा वह शब्द अकेला न आकर किसी न किसी शब्द के साथ, किसी न किसी शब्द के साथ उसकी विशेषता के रूप में आएगा। विशेषता के रूप में आएगा, वह विशेषण शब्द होगा। ठीक है। अब देखो जैसे आप शब्द है सामाजिक, ठीक है, अब सामाजिक शब्द है तो सामाजिक शब्द का क्या सीधा प्रयोग हो सकता है वाक्य के अंदर, क्या सामाजिक शब्द का वाक्य में सीधा प्रयोग हो सकता है क्या, करके देखो कोई ऐसा वाक्य बनता है जिसमें सामाजिक अकेला आ रहा है, पूरा वाक्य बन रहा है, आएगा कैसे, ये किसी न किसी शब्द के साथ आएगा। सामाजिक विज्ञान हो गया, सामाजिक रीति रिवाज हो गए, सामाजिक धारणाएं हो गई, सामाजिक ताना बाना हो गया, समझे आप। तो सामाजिक शब्द अकेला ना आकर किसी शब्द के साथ आएगा तो हमेशा क्या होगा, विशेषण शब्द होगा। ये संज्ञा और विशेषण शब्द को पहचानने का तरीका। अब वापस देखिए, हमने बात शुरुआत की प्रत्यय की, परिभाषा की बात, क्या परिभाषा है, वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। एक बात अब साथ में सुन लो आप, इसमें आने वाले शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ये शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, कहीं भी आपके सामने आ सकते हैं शब्द ये, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है और ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं पीछे लग गए पढ़ते होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पढ़ लिया टाइम पास कर लिया, बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है।
फिर हमने जस्ट बात की दो शब्दों की केवल, कैसा प्रत्यय कैसे लगते हैं। तो समाज जब एक प्रत्यय लगा शब्द क्या बना, सामाजिक बना। पढ़ना आई प्रत्यय लगा क्या बना, पढ़ाई बना। अब ये लगने से बन तो गए, लेकिन अपने सामने समस्या क्या आती है कि यार ये ऐसे कैसे बन गए। समाज का आ की मात्रा कैसे आ गई, एक लगा तो पढ़ना में लगा तो आ का ईरान, पीछे ना हट के आई आ गया, कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा ना। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जब प्रत्यय लगाते कोई शब्द में तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। भाई जब अपने सामने कोई शब्द आएगा हम उससे प्रत्यय लगाएंगे तो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, तब प्रत्यय लगना आसान रहेगा अपने लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन प्रत्यय लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब देखो लिखिए आप, प्रत्यय लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। प्रत्यय लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। लिखिए नंबर 1, प्रत्यय लगने पर संधि नहीं होगी। प्रत्यय लगाने पर संधि नहीं होगी, पहली बात। संधि कैसे नहीं होगी, अब जनरली क्या होता है, जब भी कोई दो शब्दों के बीच में प्लस आता है तो केवल संधि याद आती है अपने को, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता, क्यों, प्लस का मतलब क्या होता है, योग, जुड़ना। जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय चारों में होता है, इन चारों से नए शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्लस आते ही आपको संधि नहीं करनी, पहली बात तो। ठीक है, पहली बात तो क्या होगी, संधि नहीं होगी। अब लिखिए नंबर 2, देखिए प्रत्यय लगाते समय सर्वप्रथम मूल शब्द के, सर्वप्रथम मूल शब्द के अंतिम वर्ण, मूल शब्द के अंतिम वर्ण की स्वर की मात्रा, मूल शब्द के अंतिम वर्ण की स्वर की मात्रा हटेगी। पहला काम क्या होगा, जैसे देखो आप, ये शब्द है समाज, एक पढ़ते, पहला काम क्या होगा, समाज में मूल शब्द में स्वर की मात्रा कौन सी, कोई भी हो, वो क्या होगी, हटेगी। पहला काम तो क्या होगा, मूल शब्द में के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा हटेगी। आगे लिखिए नेक्स्ट, यदि लगने वाला प्रत्यय, यदि लगने वाला प्रत्यय स्वर है, यदि लगने वाला प्रत्यय स्वर है तो उसकी मात्रा, तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में लग जाएगी। तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में, देखो ज हलंत हुआ, ई की मात्रा ज में आएगी। अगला पॉइंट लिखिए, यदि लगने वाला प्रत्यय व्यंजन है, यदि लगने वाला प्रत्यय क्या है, व्यंजन है, तो मूल शब्द, तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा हटने के अतिरिक्त परिवर्तन नहीं होगा। अब रुको इधर देखिए, अभी तक क्या बात की वो, अभी और ही बात आगे, अभी तक क्या बात की, अभी तक हमने बात की, पहला काम तो क्या होगा, हिसाब संधि नहीं होगी। सेकंड चीज क्या है कि जब भी कोई मूल शब्द होगा, उस मूल शब्द में क्या होगा, अंतिम वर्ण में जो स्वर की मात्रा होगी वो क्या होगी, हटेगी। दोनों जगह हट गई, ये हट गई। और तीसरी बात क्या की अपन ने, यदि लगने वाला पड़ता है क्या है, स्वर, ई की मात्रा आ रही है तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में लग जाएगी। और वहीं यदि लगने वाला पड़ता है क्या है, व्यंजन, तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण में हलंत होगा, उसके अलावा यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल यहाँ की बात कर रहे हो, आगे की बात नहीं कर रहे, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, किसी क्रियापद में
किसी क्रियापद में प्रत्यय लगाते समय, किसी क्रियापद में प्रत्यय लगाते समय, अब क्रिया है, देखो पढ़ना क्रिया है ना, क्रिया कौन सी होगी जिसके पीछे ना लगेगा। आपको करना है क्या, ना लगा के देखना है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है तो क्रिया है, नहीं लग रहा मतलब क्रिया नहीं है। वो क्या है, संज्ञा या विशेषण है। अब संज्ञा विशेषण में कंफ्यूजन है तो क्या करोगे, वाक्य प्रयोग करके देखोगे, कारक लगा के देखोगे, कारक लगाया, लग रहा है तो संज्ञा है, न लग रहा है तो विशेषण है। बस ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। जो भी डिजास्टर है, जो भी सबसे बड़ा, जो भी हिंदी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो यही है। वो केवल इस चक्कर में इतना ज्यादा पढ़ते हैं, इतना ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन वो जब भी सवाल सामने आते हैं तब यार 2 में 3 में कंफ्यूजन होता है और गलत करके आ जाते हैं। इतनी सी गेम है बस पूरा ही। ठीक है, अब देखो क्या लिखा आपने, किसी क्रिया में प्रत्यय लगाते समय उसके पीछे लगे, उसके पीछे लगे ना को हटाकर, उसके पीछे लगे ना को हटाकर प्रत्यय लगाया जाता है। उसके पीछे लगे ना को हटाकर, पहला काम क्या होगा, ना हटेगा, फिर जो ऐसा लग रहा है वैसा लगेगा। कैसे, अब जैसे पढ़ना शब्द है, पहला काम क्या, ना हटेगा। ठीक है, अब ढ में की मात्रा वो भी हटेगी ना, तो अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा हटेगी, पहले तो ना हट गया। अब इसमें अंतिम में क्या रहा, इधर देखिए वापस आप, इरेज करता हूँ मैं इसको। हाँ, अब अंतिम क्या रहा, ये है पढ़ प्लस आई, यही बनता है अंतिम। अब ढ कैसा होगा, हलंत, तो सेम। अब आगे मात्रा किसकी आ रही है, तो आ की मात्रा इसमें लग जाए, शब्द क्या बना, पढ़ई। अब ये शब्द बनाने बाकी हो, इसके एक बात और आएगी अभी आगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात की है, पहला काम तो क्या होगा, संधि नहीं होगी। दूसरा काम क्या होगा, पहली कि मूल शब्द है, उस मूल शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा हटेगी। तीसरा काम क्या होगा, यदि लगने वाला क्या है, स्वर है, यदि लगने वाला प्रत्यय क्या है, स्वर है, तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में लग जाएगी। यदि व्यंजन है तो अंतिम वर्ण हलंत होने के अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वहीं यदि शब्द कैसा आ गया, क्रियापद है, तो पहला ना हटेगा, उसके बाद प्रत्यय लगेगा, जैसा लग रहा है वैसा लगेगा। क्लियर है, अब अगला पॉइंट लिखो लास्ट इसमें, इसके अंदर प्रत्यय लगाते समय, प्रत्यय लगाने पर या प्रत्यय लगने पर, ऐसे लिखो आप, प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के प्रथम वर्ण की स्वर की मात्रा में कभी कभी वृद्धि होती है, मूल शब्द के प्रथम वर्ण के स्वर की मात्रा में कभी कभी वृद्धि होती है तो कभी कमी, या कभी कोई परिवर्तन नहीं रहता, या कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो कैसे, जैसे शब्द है समाज, ठीक है, एक प्रत्यय लग रहा है, पहला काम क्या, और एक बात और, अब यह कंफ्यूजन होगा आपको कि यार कैसे पता करें वृद्धि होगी कमी होगी। ठीक है, आपको कितना ध्यान रखना है कि वृद्धि तभी होगी, कोई भी वृद्धि होगी ना, आगे वर्गीकरण करेंगे अलग से अपन, वृद्धि तभी होगी जब उसके अंदर लगने वाला प्रत्यय या बनने वाला शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। तत्सम, कोई संस्कृत का शब्द बन रहा है तभी उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। बस इतना सा गेम है, बाकी याद फर्क पड़ेगा। ठीक है, कमी होगी या कमी नहीं होगी, उस सूरत में हमेशा तद्भव शब्द ही आएंगे उसके अंदर। ठीक है, अब शब्द है समाज, प्रत्यय कौन सा लगा, एक, पहला काम क्या हुआ, ज अलंत, फिर स में किसकी मात्रा है, अ का बड़ा क्या होता है, तो अ के स्थान में क्या बन गया, आ, ये माँ, ज कैसा अलंत है, आगे मात्रा किसकी आ रही है, छोटी, शब्द क्या बना, सामाजिक, ऐसा ही बनता है शब्द। उसी प्रकार शब्द है ईश्वर, यह पढ़ते हैं, पहला काम क्या हुआ, र अनंत, यह जुड़ रहा है तो र आधे का आधा रहेगा, फिर आगे किसकी मात्रा आ रही है, बड़ी, बड़ी का हाईएस्ट फॉर्म क्या होगी, छोटी, बड़ी, ए और आई, हाईएस्ट क्या होगा, आई, चाहे छोटी ही हो, आगे बात करेंगे अपन, या बड़ी ही हो चाहे ए हो, बनेगा वैसे क्या, आई, तो ई के स्थान में क्या बन गया, ये आई, ये स, व, र कैसा है, आधा, आधा र कहां जाएगा, आने वाले पूरे वर्ण के, तो शब्द क्या बना, ऐश्वर्य। वही एक तद्भुत, ये देखो आप, पहला काम क्या होगा, ना हटेगा, फिर अ के स्थान में कोई चेंज हुआ ही नहीं इसके अंदर, नहीं हुआ चेंज। ठीक है, वही देखिए आप एक और शब्द देखिए, जैसे मैंने शब्द लिखा रूप और प्रत्यय लगाया हला, ये दो शब्द है, रूप के क्या प्रत्यय लगाया, हला, तो बड़ी की मात्रा क्या बन जाएगी, छोटा ऊ बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ एक और कंफ्यूजन है आपके लिए छोटा सा,
वो क्या है कि यार सर एक बात बताओ, यहाँ तो आप कह रहे हो कि ज को हलंत कर दो, और यहाँ आप है इसको वैसा वैसा वापस लिख रहे हो, ये क्या सीन है? इसको हलंत करो, यहाँ तो यही बात होगी ना। आपको बस एक बात और ध्यान रखनी है कि जब वर्गीकरण होगा, जब वर्गीकरण की बात करेंगे ना, मतलब सारे शब्द कैसे होंगे, 10 शब्द होंगे। जब वर्गीकरण होगा उस समय तो ये सीन ऐसा चलेगा पूरा, लेकिन जब रस्वीकरण होगा या कोई चेंज नहीं होगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस होगा। चेंज क्या होगा कि मूल शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा हटेगी, केवल अ की मात्रा रहेगी। कब? जब लगने वाला पढ़ते व्यंजन होगा। कौन सा होगा? व्यंजन होगा, लगने वाला पढ़ते, और कोई नहीं। जैसे मान लो मैंने शब्द लिखे, देखो शब्द लिखा खाट, मैंने ईया पढ़ते लगाया, ठीक है। या एक दूसरा बताऊँ आपको, शब्द देखो ये छोड़ा, ये शब्द ठाकुर, और मैंने पढ़ते लगाया आइन। तो आ के स्थान में क्या बनेगा? अ। र में किसी मात्रा आएगी? आगे आ रहा है ना, तो आ की मात्रा आ गई, वैसे वैसे जैसे बन रहा है वैसे, वही बात हुई वैसे वैसे। लेकिन वो तो हो गई कब? जब आग बाद में पढ़ते कैसे आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो बाद में अगर व्यंजन आ रहा होगा तब क्या होगा? तब इसमें अ की मात्रा बनी रहेगी, अ की मात्रा बनी रहेगी। आगे बात करेंगे इसकी, जब हर्षीकरण आएगा तो डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपको साथ में ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बोल रहा हूँ कि यार ये अनंत क्यों नहीं हुआ, आगे क्यों नहीं होगा, आगे आएगा आपको ये कन्फ्यूजन, तो पहले से दूर कर देते हैं। तो अभी बात की हमने कि किस प्रकार से प्रत्यय लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी, क्या परिभाषा है? अंत में लगे वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? प्रत्यय होंगे, ठीक है। उसके बाद लगने का तरीका, ठीक है। अब हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। अलग कैसे पढ़ेंगे कि हम जो अगली क्लास में बात करेंगे इसके बाद में, ठीक है, वो बात करेंगे रस्वीकरण और वृद्धिकरण की। जनरली होता क्या है, इसके पास सीधे प्रकार ही पढ़ते हैं कि प्रत्यय है, इसके दो प्रकार है, कृत और तद्धित, फलाने में ये होता है, इसमें ये होता है, इनके प्रकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना इतना, और वो पढ़ेंगे लेकिन वो तरीका अलग होगा पढ़ने का हल्का सा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई एक एक लेके बैठेंगे, आधा आधा घंटा लगाओ उसके अंदर पढ़ो, नहीं। फालतू वैसे जो टाइम होता है वो सेल्फ पढ़ने की चीज होती है। अभी हम इसके आगे बात क्या करेंगे? हम बात करेंगे वृद्धिकरण, उसके बाद ह्रस्वीकरण। शब्द, मूल शब्द, देखो आप किताब में देखोगे तो जनरली आपको किताब में क्या मिलेंगे? बने हुए शब्द मिलेंगे। जैसे शब्द ऐश्वर्य मिल गया आपको, ठीक है, पढ़ाई मिल गया आपको, सामाजिक मिल जाएगा, ठाकुराइन मिल जाएगा, रूपाला मिल जाएगा, लेकिन कहीं भी आपको ये मूल शब्द नहीं मिलेगा। इसमें आने वाला मूल शब्द क्या है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा अलग तरीके से। मूल शब्द से पहले वर्गीकरण पढ़ेंगे, ह्रस्वीकरण, खूब सारे शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास।